वेलकम बैक स्टूडेंट्स टू माय चैनल जूसी ब्रेन्स। आई एम डॉक्टर याशना मार्क्स और हम पार्टनरशिप अकाउंटिंग डिस्कस कर रहे हैं। वी आर डिस्कसिंग एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो ये चैप्टर के हम लास्ट टॉपिक पे आ गए हैं, दैट इज हमने हिडन गुडविल डिस्कस कर लिया है और एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल ऑफ द न्यू पार्टनर बेस्ड ऑन द ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल। तो ये दो चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं। दिस वाज द लास्ट पार्ट ऑफ योर चैप्टर। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। और आज एक लास्ट टॉपिक को और डिस्कस कर लेते हैं जो इसी का सब पार्ट है, दैट इज कि अगर नए पार्टनर का गुडविल भी दिया है क्वेश्चन में, कैपिटल अमाउंट भी दिया है, लेकिन अब पुराने पार्टनर्स के कैपिटल्स को हमें एडजस्ट करना है इन प्रोपोर्शनेट टू द शेयर ऑफ द न्यू पार्टनर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। मीन्स कि ओल्ड पार्टनर से कैपिटल्स आपको दिए हैं, लेकिन अब जब न्यू फर्म बनेगी, क्रिएट होगी, तो उसके बेसिस में न्यू फर्म का क्या कैपिटल होगा और न्यू फर्म का जो कैपिटल टोटल कैपिटल होगा उसके बेसिस पे एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के क्या आप कैपिटल होंगे। तो वो पहले कैपिटल से ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। तो कुछ पार्ट जो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो कुछ पार्ट विड्रॉ कर लेंगे, कुछ अमाउंट वो बिजनेस में लाएंगे। तो हमें बेसिकली यही डिटरमिन करना है कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ कैश दे विल विड्रॉ एंड दे विल ब्रिंग इन व्हेन द न्यू फर्म इज क्रिएटेड। क्लियर? तो ऐसा कुछ क्वेश्चन आएगा। ये क्वेश्चन स्टेप बाय स्टेप ही आपको सॉल्व करना है। एंड अगर आपने इसके अच्छे से लॉजिक्स समझ लिए, इसके फंडामेंटल समझ लिए, तो ये क्वेश्चन टफ नहीं होगा। क्लियर? सो इसको हम एक प्रॉब्लम देखेंगे और उसके बेसिस पे हम सॉल्व करते रहेंगे स्टेप बाय स्टेप। सो एज एंड व्हेन द थिंग्स विल अपीयर, इसको मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। ओके, सो द क्वेश्चन विल बी ऑन योर स्क्रीन. It says X and Y are partners sharing profits in the ratio 2:1 और क्वेश्चन में बैलेंस शीट दी है। क्लियर? अब Z पार्टनरशिप में एडमिट हुआ और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस दिए हैं कि पहला देख लेते हैं हम कि he brings 40,000 as his capital and he is given 1/4 share in profits. ठीक है? और सेकंड है he also brings a share of goodwill that is 15,000, half of which is withdrawn by the old partners. तो देखो इस क्वेश्चन में दो चीजें क्लियर हो गई कि नया पार्टनर गुडविल का अमाउंट भी ला रहा है, दैट इज हिडन गुडविल का कोई इसमें कंसेप्ट नहीं अराइज होता, एंड ही इज ब्रिंगिंग हिज कैपिटल ऑल्सो। क्लियर? तो यहाँ पे हमें नए पार्टनर का कैपिटल भी डिटरमिन नहीं करना। ओके, देन इन थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ आपको कुछ रिवैल्यूएशन के एडजस्टमेंट्स दिए हैं। एंड द सिक्स्थ पार्ट इज इम्पोर्टेंट. इट सेज बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश the capitals of X and Y are to be made proportionate to that of Z on their profit sharing basis. अब देखो ये एक नया स्टेटमेंट इनने इस क्वेश्चन में ऐड कर दिया कि अब जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं वो कुछ पार्ट अपना विड्रॉ करेंगे कैपिटल में से या उसको उसमें एडिशन करेंगे जब न्यू फर्म क्रिएट होगी। तो बेसिकली हमें अब ये चीज समझनी है ये क्या है और ये कैसे डिटरमिन होंगे। तो अब हम पार्टनर से कैपिटल अकाउंट्स पे फोकस करेंगे। क्लियर? एंड देन यू हैव टू प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स एंड द न्यू बैलेंस शीट ऑफ द फर्म। ठीक है ना, क्वेश्चन समझ में आ गया? तो देखो सबसे पहले हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में नया पार्टनर का गुडविल दिया है, दैट मीन्स गुडविल की एंट्रीज होंगी। इज ब्रिंगिंग इन द गुडविल इन कैश। गुडविल की एंट्री होगी तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलना है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकलना है तो उसके लिए न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकालना जरूरी है। ठीक है ना? तो let's discuss. Old partners X और Y are sharing profits in the ratio 2:1. ये है old ratio. Clear? ठीक है? Z का एडमिशन होता है 1/4 शेयर इन प्रॉफिट्स। अच्छा देखो अब कोई और वो तो दी नहीं है कंडीशन, तो हम इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो निकाल लेते हैं। यहाँ से हम निकालेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट रिमेनिंग प्रॉफिट ये पता ही है 1 - 1/4 होता है। ठीक है ना? तो दिस विल बी 3/4। ठीक, अब इसके बेसिस पे निकाल लेते हैं। एक्स न्यू शेयर, एक्स का न्यू शेयर कितना होगा? 2/3 इंटू 3/4 यही होगा। ठीक है, और वाइज न्यू शेयर तो दिस विल बी 1/3 इंटू 3/4, दिस विल बी 3/4।
12, ठीक है। और z का हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट इज 1/4। तो x इज टू y इज टू z का हम निकाल लेते हैं, 6/12 इज टू 1/4। इसको हम इवन कर लेते हैं, सॉरी दिस विल बी 12। So this is 6 into 3 into 3। तो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग आ गया 6:3:3, ये आ गया न्यू रेशियो। क्लियर। इसके बेसिस पे सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाल लें। सैक्रिफाइसिंग रेशियो x का, आई टोल्ड यू सैक्रिफाइसिंग होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो 2/3 माइनस 6/12, ठीक है ना। तो ये आ गया 2/12 और यहाँ y का निकल आएगा 1/3 माइनस x is to y is to z, तो दिस इज 3/12, so this is 1/12। so sacrificing ratio हमारा निकल के आ गया 2:1, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलो अब हम, क्योंकि उसका कैपिटल अमाउंट दिया है, कैश में ला रहा है वो, एंड गुडविल भी दिया है, सो वी विल पास द जर्नल एंट्रीज। तो पहले होगा बैंक अकाउंट डेबिटेड टू Z's कैपिटल अकाउंट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, यही था। ये सिंपल एंट्री डिस्कस की थी हमने। 40,000 ही इज ब्रिंगिंग इन हिज कैपिटल एंड 15,000 गुडविल, ठीक है। दूसरी एंट्री डिस्कस कर लेते हैं। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिटेड टू एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाइस कैपिटल अकाउंट, ठीक है। किस रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो में 2:1। तो इसका अमाउंट कितना था प्रीमियम का, गुडविल का 15,000। अब इसको 2:1 में हम डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे, तो दिस इज 10,000 एंड दिस इज 5,000। क्लियर हो गया? ये चीज क्लियर हो गई, ठीक है। ये तो हमने प्रीमियम की, गुडविल की एंट्रीज बना ली। अब गुडविल की एक और एंट्री है, हाफ ऑफ विच इज विड्रॉन बाय दी ओल्ड पार्टनर्स। तो एक और एंट्री बनेगी विड्रॉल ऑफ गुडविल की, ठीक है। तो बाय ओल्ड पार्टनर, सो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड वाइस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, क्योंकि वो विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। इन द रेशियो अगेन 2:1। कितना कर रहे हैं? हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट, तो ये 7,500 ही होगा, 7,500। क्लियर, ये निकाल लिया। अब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट बना लेते हैं। क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले रीवैल्यूएशन का एडजस्टमेंट भी करना होता है उसमें, तो वी विल कैलकुलेट रीवैल्यूएशन फर्स्ट, ठीक है। चलो इसमें देख लेते हैं क्या है। इन्वेस्टमेंट्स आर वैल्यूड एट ₹10,000। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 8,000, यानी कि ये इंक्रीज हो रहा है 2,000 से। सो बाय इन्वेस्टमेंट ओके, टाइपराइटर इज टू बी डेप्रिशिएटेड बाय 20%। 5,000 है इंटू 20% इज 1,000। तो टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो गया टू टाइपराइटर अकाउंट। क्लियर। और क्या दिया है? फिक्स्ड एसेट्स बाय 10%, ठीक है। तो ये 13,700 हो गया टू फिक्स्ड एसेट्स। क्लियर। और क्या है? ओल्ड कस्टमर है whose account was written off as bad debts has promised to pay 1,000। अब देखो लैंग्वेज पे ध्यान देना, उसने प्रॉमिस किया है 1,000 पे करने का,
क्लियर? यानी कि हमारे डेटर्स 1000 से कम हो गए, डेटर्स कम हुए तो ऑब्वियसली हमें फायदा हुआ, सो बाय डेटर्स बाय कितना 1000, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है ही हैज प्रॉमिस टू पे 1000, उसने पे नहीं करा है, अगर पे कर देता उसमें लिखा होता है ही हैज पेड 1000, यानी कि वो बैड डेट्स थे, अब वो रिकवर हो गए हैं, तो अकॉर्डिंगली बैड डेट्स रिकवर्ड की ही एंट्री रिवैल्यूएशन में आएगी। क्लियर? और वो बैड डेट्स रिकवर्ड फाइनल जब आप न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनाओगे तो वो कैश के बैलेंस में ऐड हो जाएगी, तो ये ध्यान रखना है। -2000 -1, so this is 11,700, ठीक है। तो ये आ गया बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन x और y इन दी ओल्ड रेशियो दैट इज 2:1। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। क्लियर? कहाँ सैक्रिफाइसिंग रेशियो से करना है कैलकुलेशन, कहाँ ओल्ड रेशियो से करना है। दिस इज 3900। सो आई होप सो यहाँ तक तो क्वेश्चन आसान है, क्योंकि हम ये सारी चीजें पहले से डिस्कस करते आ रहे हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, ठीक है, ये फिर सैक्रिफाइसिंग रेशियो, फिर गुडविल की एंट्रीज कर ली, फिर हमने रिवैल्यूएशन बना लिया। क्लियर? अब हमें जो भी एडजस्टमेंट करना है वो करना है कैपिटल अकाउंट्स में। क्लियर? सो लेट्स प्रिपेयर द कैपिटल अकाउंट्स। नाउ लेट्स डू द एंट्रीज वन बाय वन। जो ओपनिंग बैलेंस है वो हम यहाँ पे ब्रॉट डाउन कर लेते हैं। क्या है? 75,000, एक्स का है 75,000, y का है 62,000 एंड z का तो नहीं दिया है। क्लियर? क्योंकि ये न्यू पार्टनर है। ओके, अब हमने जो z कैपिटल ला रहा है उसकी एंट्री भी करी थी, सो बाय बैंक अकाउंट XY Z कैपिटल। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो यू कैन राइट इन दी ब्रैकेट ऑल्सो कि एग्जैक्टली हम किन चीजों की एंट्री कर रहे हैं। क्लियर? एक हमने गुडविल की एंट्री करी थी, ठीक है ना, सो दैट वाज बाय प्रीमियम फॉर गुडविल, ठीक है। तो ये आ रहा था 10,000 और 5,000। अच्छा, अब हाफ ऑफ द गुडविल अमाउंट वाज विड्रॉन, तो टू बैंक यहाँ आ जाओ। हाउ मच? 5,000 2,500, ठीक है। Z इज नॉट इन द पिक्चर। अब क्या करना है हमें, और क्या है, रिवैल्यूएशन का लॉस ट्रांसफर कर लेते हैं, तो टू revaluation in bracket you can write loss if you want, so it is 7,800 and 3,900। क्लियर? तो ओपनिंग बैलेंस हमने ट्रांसफर कर लिया, z का कैपिटल अमाउंट ट्रांसफर कर लिया, जो प्रीमियम बुला रहा था उसका एडजस्टमेंट हो गया, हाफ ऑफ द प्रीमियम वाज विड्रॉन उसका एडजस्टमेंट हो गया, रिवैल्यूएशन के लॉस का हो गया, ठीक है। अब एक बार बैलेंस शीट में देखो कोई एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉसेस तो नहीं दिया, रिजर्व फंड रह रहा है, सो बाय रिजर्व फंड अकाउंट कितना है 18,000, so this 18,000 in the ratio 2:1, so this is 12,000 minus 6,000, ठीक है। आई डोंट थिंक सो और कोई चीज रह रही होगी। अच्छा, एक इन्वेस्टमेंट्स दिया है, इन्वेस्टमेंट्स एक्स टेक्स ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। अब एक्स ने इन्वेस्टमेंट ले लिए तो टू इन्वेस्टमेंट्स होगा, ठीक है। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू इन्वेस्टमेंट्स होगा, ऑब्वियसली ही इज टेकिंग ओवर दिस इन्वेस्टमेंट्स, तो उसके डेबिट साइड आ जाएगी। सो बिकॉज इन्वेस्टमेंट्स विल बी इन द फॉर्म ऑफ कैश। अब इन्वेस्टमेंट्स की वैल्यू है 10,000 एंड दिस एंटायर इन्वेस्टमेंट वाज टेकन ओवर बाय एक्स, ठीक है। So 75,000 plus 10,000 plus 12,000, this is 97,000 minus 5,000 minus 7,800 minus 10,000. So this is 74,000
200. So this is balance टू बैलेंस CD. ठीक है, इसको फिलहाल बैलेंसिंग फिगर लिख लो, क्योंकि ये यहाँ पे हम इसको अब ब्रॉट डाउन करेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, दैट इज 74,200. ठीक है, अब क्या होगा, 62,000 प्लस 5,000 प्लस 6,000, सो दिस इज 73,000 minus 2,500 minus 3,900. So this is 666,000. ये तो 40,000 था ही, इसमें तो कोई एडजस्टमेंट नहीं है Z के कैपिटल में, तो दिस इज 40,000. अब ये सारी जो कैपिटल हैं वो, क्योंकि अब नए फर्म का क्रिएशन हो रहा है तो ओल्ड पार्टनर्स कितना कैश लाएंगे न्यू फर्म में, कितना विड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली न्यू फर्म की कैलकुलेशन है, इसलिए हम इसको यहीं फिनिश ऑफ नहीं करेंगे, अब ये कैरी फॉरवर्ड होगा. क्लियर? तो न्यू फर्म की कैलकुलेशन है, इसलिए अब हम कैपिटल्स को यहाँ कैरी फॉरवर्ड करेंगे और इनसे अब हमारा एडजस्टमेंट होगा. क्लियर? तो अब हमें न्यू फर्म का, तो हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, अब हमारा टारगेट होना चाहिए कि न्यू फर्म का टोटल कैपिटल कितना है, वो हम निकाल लेते हैं, वो हमें आता है. So now calculate the capital of the new firm based on the capital of the new partner. So Z's capital was how much? 40,000 for 1/4 share. So total capital of the firm, new firm, 4 into 40,000, ऐसे ही कर रहे थे हम. ठीक है, तो दिस विल बी 1,60,000. ये तो अंडरस्टूड है, इजी कैलकुलेशन, 1,60,000. ठीक, अब टोटल फर्म की न्यू फर्म की टोटल कैपिटल तो निकल आई 1,60,000. अब इसके बेसिस पे हम ये कैलकुलेट कर लें कि एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के नए फर्म में अब कितना कैपिटल है. तो एक्स कैपिटल इन न्यू फर्म 1,60,000 तो है टोटल कैपिटल. इसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो न्यू कितना निकाला था हमने, 6:3:3 निकला था. न्यू रेशियो 6:3:3. क्लियर? यही निकला था. तो 6/12, दिस इज 80,000. ये एक चीज निकल आई. क्लियर? Y's capital in new firm is 1,60,000 into 3/12. ठीक, दिस इज 40,000. ठीक है, और नया पार्टनर तो 40,000 ला ही रहा है कैपिटल न्यू फर्म के लिए. ठीक है, अंडरस्टूड. तो यहां से हमारे, अब आपको पता चला कि प्रीवियसली हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किया था वो कैसे फर्क था. ठीक, वो इसलिए फर्क था क्योंकि नए पार्टनर का कैपिटल नहीं दिया था. नाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जैसे आप ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करो, इनके बीच में डिफरेंसेस को एनालाइज करना सीखो. ऐसे रटने से या प्रैक्टिस कर भी लोगे तो कहीं ना कहीं कंफ्यूज होगे. यू शुड नो व्हाट इज द डिफरेंस इन द डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स. ठीक है, वहां पे नए पार्टनर का कैपिटल अमाउंट डिटरमिन करना था, तो यहाँ का जो कैपिटल था उसको हम कैरेट डाउन, ब्रॉट डाउन करते थे, और फिर यहाँ पे बाय बैंक करके नए पार्टनर का कैपिटल डिटरमिन करके वी वर क्लोजिंग ऑफ द कैपिटल अकाउंट्स. क्लियर? लेकिन यहाँ पे अब क्या करना है, यहाँ थोड़ा फर्क ये हो गया है कि अब वो एग्जिस्टिंग पार्टनर्स या ओल्ड पार्टनर से कैपिटल अमाउंट्स को हमें एडजस्ट करना है. क्लियर? तो यहाँ पे नए पार्टनर कैपिटल तो दिया है, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल हमने यहाँ ब्रॉट डाउन कर लिया, न्यू फॉर्म के बेसिस पे हमने इनका शेयर भी कैलकुलेट कर लिया. अब आसान हो गया, अब हम टैली कर सकते हैं कि कितना कैपिटल ये नए फॉर्म में या तो ये अंदर लाएंगे या विड्रॉ करेंगे. क्लियर? तो अब देखो एक्स का क्या स्टेटस है. एक्स का ओरिजिनल कैपिटल कितना था, 74,200. अब नए फॉर्म जो क्रिएट हुआ उसमें रिक्वायरमेंट हो गई 80,000 की, ऑब्वियसली अब उसे कुछ और कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा. सो एक्स विल ब्रिंग इन कैश कितना, 80,000 माइनस 74,200. ठीक है ना.
सो दिस इज 5800। ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट फिगर है। ठीक, एक तो ये हो गया। दूसरा y का देख लो, पुराने फॉर्म में 66,600 था, इसमें 40,000 है, मींस उसके पास कुछ ज्यादा ही कैपिटल था। नए फॉर्म में कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम है उसके शेयर के अकॉर्डिंग, सो ऑब्वियसली विल विड्रॉ, y विल विड्रॉ। ठीक है, या हम कह सकते हैं y विल बी रिफंडेड, वापसी उसे पैसे देने, हमें फर्म को कैश देना है वापस उसे। तो दिस विल बी 66,600 लिख लेते हैं यहाँ, 66,600 माइनस 40,000, so this will be 26,600। ठीक है, अब देखो इनको कैसे हमें कैपिटल अकाउंट्स में ट्रांसफर करना है, दिस इज इम्पोर्टेंट। यहाँ पे x अगर कैश ला रहा है तो ऑब्वियसली वो क्रेडिट साइड आ जाएगा, ठीक है ना। इफ द अमाउंट ऑफ कैश ही इज ब्रिंगिंग इन द फर्म, सो ऑब्वियसली दिस विल बी क्रेडिटेड, सो बाय कैश अकाउंट ब्रैकेट में x लिख लो ताकि कंफ्यूज ना हो। कितना, 5800, क्योंकि उसको 80,000 बनाने, क्लियर, कंप्लीट ऑफ करना है। और y विल विड्रॉ, तो y जितना कैश y का फर्म में था, अब फर्म को वापस उसे देना है, ठीक है ना। सो ही विल विड्रॉ, तो ये डेबिट हो जाएगा, तो टू कैश, उस y के पास तो कैश आ गया वापसी, कितना हो गया, y लिख दू यहाँ 26,600। ठीक है, इसकी एंट्री ये हो गई। अब बस हमें बैलेंस कैलकुलेट करना है एंड वी विल क्लोज द कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, कितना होगा अब ये, ऑब्वियसली ये हो गया 74,000, देखो यहाँ से कैलकुलेट कर लो, यहाँ से भी सही आएगा, तो दिस इज 80,000। ठीक है, ये टैली हो गया, दैट मीन्स हमारी कैलकुलेशन सही है, ये हो गया 80,000। सो टू बैलेंस CD, अब ये फाइनल बैलेंसिंग फिगर है या कैपिटल अमाउंट्स हैं जो न्यू फॉर्म की बैलेंस शीट में वी हैव टू मेंशन, ना कि ये वाली अमाउंट्स। ठीक है, अब क्या होगा, 66,600 माइनस 26,600, सो दिस इज 40,000 आ गया। ठीक है, 66,600 66,600 और ये तो 40 था ही। इसको हमें कुछ भी नहीं करना है, टच नहीं करना है। ठीक, have you understood? So have you noticed how important are these two figures? बेसिकली क्वेश्चन में हमें यही पूछा है। देखो लास्ट में अगर स्टेटमेंट पढ़ो तो बाय ब्रिंगिंग इन और विड्रॉइंग कैश, अब हमें पता चल गया ये इतना कैश अंदर लाएगा, ये इतना विड्रॉ करेगा। अगर जब तक ये अमाउंट्स ठीक नहीं आएंगे तो ये कैपिटल फिगर्स आपके ठीक नहीं होंगे, ये नहीं ठीक होंगे तो नए फर्म की बैलेंस शीट टैली नहीं करेगी। ठीक है, तो बिल्कुल क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है। ठीक है, आई नो एक क्वेश्चन में बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, तो हमने कैसे स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेट किया है, वही समझो क्या क्या पूछा है, धीरे धीरे उसको कैलकुलेट करते चलो, तो यू विल नेवर गो रॉन्ग एनीवेयर इन दी प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये तो हमारे फिगर्स आ गए, चलो आखिरी में बैलेंस शीट बना लेते हैं फटाफट। ओके, चलो बैलेंस शीट में अब हम कैलकुलेट कर लेते हैं कैश एट बैंक। कैश एट बैंक छोड़ दो अभी, इसका कैलकुलेशन आखिरी में करना। डेटर्स, तो 15,000 के डेटर्स थे, अब 1,000 तो हमें मिल गए। ठीक है, ही प्रॉमिस टू पे, यानी कि वो फर्दर पे कर देगा, क्लियर। तो हमारे डेटर्स अभी उसने पे नहीं किया है तो वो बैड डेट्स रिकवर्ड होता, क्लियर, क्योंकि उसने पे नहीं किया है, ही हैज प्रॉमिस टू पे, दैट मींस डेटर्स तो हमारे 15,000 थे, 1,000 से और कम बढ़ गए, सो दिस विल बी 16,000। ठीक है ना, अब समझ में आया कि रिवैल्यूएशन में ये प्लस क्यों था और यहाँ पे मतलब वहां प्रॉफिट क्यों हो रहा था और यहाँ पे हमने डेटर्स में से ऐड क्यों किया, क्लियर। स्टॉक, देखो स्टॉक शेयर डेप्रिशिएट हो रहा था, स्टॉक क्या दिया हुआ है, नहीं स्टॉक का कोई एडजस्टमेंट नहीं है, क्लियर, स्टॉक का एडजस्टमेंट नहीं है, तो दिस विल बी 10,000। देन इन्वेस्टमेंट्स, अच्छा देखो इन्वेस्टमेंट्स की भी वैल्यू 10,000 थी, लेकिन जो पूरे 10,000 के इन्वेस्टमेंट्स थे दे वर टेकन बाय एक्स, तो इन्वेस्टमेंट्स तो चले गए, खत्म हो गए। टाइप राइटर पे आ जाओ,
अब टाइपराइटर डेप्रिशिएट हो रहा है हमारा कितने से, 20% से। 5000 इंटू 20% इज 1000, सो दिस विल बी 4000। ठीक है, और फिक्स्ड एसेट्स भी हमारे डेप्रिशिएट हो रहे थे, 1,37,000, शायद 10% से हो रहे थे। $1,23,300। ठीक है, अब कैश की कैलकुलेशन कर लेते हैं। कैश देखो, अब देखो 5,000 ओपनिंग बैलेंस है, प्लस 40,000 जो Z है वो कैपिटल ला रहा है, प्लस 15,000 का हमारे पास उसका गुडविल का शेयर है। क्लियर। अब यहाँ से बैंक से भी विड्रॉ, मतलब बैंक के थ्रू ये कैश विड्रॉ हो रहा है, सो इट विल बी माइनस 5,000 माइनस 2,500। यहाँ पे कैश अंदर आ रहा है 5,800 प्लस 5,800, और वहां पे माइनस हो रहा है, दैट इज 26,600। ठीक है ना। तो अब कैलकुलेशन कर लो इसकी, 5,000 प्लस 40,000 प्लस 15,000 प्लस 5,800 प्लस 26,600 माइनस, सॉरी 5,000 plus 40,000 plus 15,000 plus 5,800 minus 5,000 minus 2,500 26,600. So this is 31,700. ठीक है, अब समझ में आया ये कहाँ से आया, 31,700। ठीक है, ये क्लियर हो गया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, कैश की अमाउंट को डिटरमिन ढंग से नहीं करोगे तो बैलेंस शीट मैच नहीं होगी। कम ऑन दी एसेट साइड, सॉरी लायबिलिटी साइड, क्रेडिटर्स पे कोई भी हमारा एडजस्टमेंट नहीं है। रिजर्व फंड डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बचा क्या, सिर्फ कैपिटल अकाउंट्स। तो एक्स, वाई एंड जेड। अब एक्स का फाइनल कैपिटल है 80,000 जो हमने डिटरमिन करा, प्लस वाई का है 40,000 और z का भी 40,000। सो दिस इज 1,60,000। क्लियर, 1,60,000। और तो कुछ आई डोंट थिंक सो और कुछ है जो हमें यहाँ मेंशन करना है। चलो कैलकुलेट कर लेते हैं। दिस इज 1,85,000, 1,85,000। ये तो ये आ गया, चलो देखते हैं ये मैच हो रहा है या नहीं। प्लस 16,000 प्लस 10,000 प्लस 4,000 प्लस 1,23,300, 1,85,000। ठीक है, ये हमारी मैच हो गई। दैट मीन्स हमारा ये पूरा क्वेश्चन सही है। क्लियर, अंडरस्टूड। सो हैव यू सीन हाउ द प्रॉब्लम वाज थोड़ा सा बड़ा था, इट वाज बिग, बट स्टेप बाय स्टेप हमने सॉल्व किया तो कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं आई। सो विद दिस वी हैव फिनिश्ड ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, एंड इन द अपकमिंग लेक्चर्स हम रिटायरमेंट और डेथ ऑफ द पार्टनर को डिस्कस करना स्टार्ट करेंगे। आई होप सो स्टूडेंट्स ये सारे कॉन्सेप्ट जो एडमिशन में हमने डिस्कस किए, कवर अप किए, वो आपको क्लियर हो गए होंगे। बट स्टिल इफ देयर इज एनी डाउट डू मेंशन इट इन द कमेंट सेक्शन, एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि इसको हम एक बार और अच्छे से आसान तरीके से डिस्कस कर सकें। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।